आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही प्यारा टॉपिक है और यहाँ पर जो बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और सारा क्वेश्चन जो है आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। बस आप यहाँ पर जो है वीडियो देखते रहे और समझते रहे। ओके, कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट में कहें और हम उसके लिए सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ड्राइव हुआ आपका ग्रीक वर्ड से। ओके, तो ग्रीक वर्ड जो है ट्रिगोनोन प्लस मेट्रोन, मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एंगल है इसका मेजरमेंट को कहते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये जो हो गया पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद ट्रायंगल्स, पर्टिकुलर ट्रायंगल्स इन ए प्लेन वेयर वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 90। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जो है ट्रायंगल तो 6 टाइप का होता है, तो जिसमें से एक ट्रायंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का है। ओके, तो 90 डिग्री में जिसमें वन एंगल जो है 90 डिग्री होगा और जो दूसरा जो एंगल होगा वो थीटा मान लीजिए और दूसरा है वो अल्फ़ा हो गया। ओके, तो ये दोनों जो है एक्यूट एंगल होगा अल्फ़ा और थीटा, और एक एंगल जो है 90 डिग्री पर उसी पर जो है काम करेंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री में। इसी यही ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसी में आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो है फॉर्मूला वगैरह जितना भी ड्राइव होगा सब यही ट्रायंगल से होगा। ओके, अब जो लास्ट जो टॉपिक कह रहा है स्टेटमेंट, ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफाइड डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ triangle, that is the trigonometric function which the and with calculation based on these function। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम अभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा, वो आपका जो होगा साइड के बारे में होगा। मान लीजिए ए है और बी है और यहाँ पर सी है, तो ये साइड और थीटा के रिलेशन में जो है सारा कुछ हम स्टडी करेंगे कि थीटा एंगल के द्वारा जो है कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा आपका। और जो है आगे बढ़ते हैं तो अब पाइथागोरस थ्योरम, ये आप लोग पहले से अवेयर होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम है जो कि ये बताता है कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें से एक एंगल जो है मैं 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ जो है इसका जो नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, और इसका जो लेंथ होगा वो होगा ए बी सी। ओके, तो जो पाइथागोरस थ्योरम जो है एक्सप्रेस किया गया है वो इस तरह किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कौन हो गया, हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड हो गया वो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और वो किसके बराबर होगा, वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, जो दो साइड है ए और बी, आपका यहाँ पर ए हो गया, ये अदर साइड हो गया, और इसका जो स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है। और ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ 90 डिग्री में लगता है, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी में सिर्फ लगेगा ये। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरे पास जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एंट्री कर चुके हैं अब यहाँ से आपको मेन टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली ये जो रेशियो है वो साइड का रेशियो होगा, वो डिपेंड करेगा थीटा पर। ओके, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताने के लिए दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एक हम ले रहे हैं, एक ट्राइंगल ले रहे हैं। ओके, जिसका एंगल जो है आपका एक 30 डिग्री है यहाँ पर, और इसको मेजर करने के बाद जो है ये 5 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 5√3 हो गया। ओके, और दूसरा ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा ट्राइंगल है वो थोड़ा बड़ा है पहला वाला ट्राइंगल से, तो पहला वाला ट्राइंगल से यदि बड़ा है तो ये भी थीटा 30 है। ओके, और ये जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं ये तो बड़ा है तो इसका साइड में भी बड़ा होगा, इसको मान लेते हैं 8 है, यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ पर 8√3। इस तरह से मेजरमेंट मेरा दो ट्राइंगल का आया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेशियो लिखा रहे हैं, जो एक हम नेम दे देते हैं ए बी सी, और दूसरा वाला को जो दे देते हैं पी क्यू आर। राइट, अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे किसका, हम निकालेंगे रेशियो साइड का। ठीक है, तो पहला जो हो जाएगा 5/5√3। ठीक है, दूसरा वाला जो है अब निकालेंगे क्या, 5√3/5, टोटल 6 रेशियो बनेगा। पॉसिबल रेशियो जो है आपस में P/H, H/P सबका रेशियो निकाल रहे हैं, टोटल 6 रेशियो बनेगा, हम वही निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है वो आपका 10/5√3 हो जाएगा और 5√3/10। ओके, एंड फाइनली जो है 5/10 और 10/5
5। ओके, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर जो है √3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, अब जो है सेकेंड ट्राइंगल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पहला ट्राइंगल के लिए हो गया था, अब सेकेंड ट्राइंगल के लिए बढ़ रहे हैं। तो सेकेंड ट्राइंगल को भी क्या करेंगे, उसको रेशियो निकालेंगे साइड का, तो 8/8√3, राइट। अब 8√3/8 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। और जो है जो 8/16 हो गया, 16/8 हो गया, और 16/8√3 हो जाएगा, और 8√3/16 हो जाएगा। ये टोटल 6 जो है आपका रेशियो निकला है, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो रेशियो ऊपर का जो निकाले थे हम, जो रेशियो हमने जो ऊपर निकाले थे, इससे कुछ ना कुछ मैच कर रहा है। देखिए 1/√3, यहाँ भी 1/√3, यहाँ √3, यहाँ भी √3, मतलब कि सारा जो रेशियो है सब मैच कर रहा है इस वाला से, जो कि मेरा जो सिर्फ क्या चीज़ था, सिर्फ मेरे पास जो थीटा सेम था और डिफरेंट था सिर्फ साइड, यहाँ पर 8 था और यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है। तो ये क्या देखने को मिला हमें कि सेम थीटा पर यदि ट्राइंगल छोटा बना है या बड़ा बना है, रेशियो जो है वो सेम आ रहा है, रेशियो जो है साइड का सेम आ रहा है उस थीटा के ऊपर। उस थीटा यहाँ पर कौन सा थीटा, यहाँ पर 30 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लिख रहे हैं कि जनरल फॉर्म में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म में। यदि ये थीटा यदि ये है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका जो है हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये आपका जो है ये बेस हो जाएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक में। यदि थीटा ये रहा तब बात करें, तब परपेंडिकुलर ये होगा। यदि थीटा आपका मान लीजिए ये रहता, ये थीटा होता, उस टाइम जो परपेंडिकुलर ये हो जाता, और आपका जो है का जो ये बेस हो जाता, ठीक है। ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। कहने का मतलब है कि जो थीटा है उसके सामने वाला जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, और जो नीचे वाला साइड है, नीचे वाला मतलब ये वाला, वो आपका बेस हो गया। समझ में आ गया को यहाँ तक, ठीक है। अब इससे बाहर निकल रहे, अब अपना टॉपिक पर आ रहे, ठीक है। तो 1/√3 जो है ये क्या था, 5 और 5√3। 5 बेसिकली क्या था, परपेंडिकुलर था, और 5√3 क्या था, बेस था, राइट। अब 5√3 जो है वो बेस हो गया, और 5 जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। 10 क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और 5√3 क्या है, 5√3 आपका जो है बेस हो जाएगा, ठीक है। 5√3 क्या है, बेस है, और 10 क्या है, हाइपोटेन्यूज है। 5 क्या है, 5 परपेंडिकुलर है, और 10 क्या है, 10 हाइपोटेन्यूज है। 10 क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और 5 क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये ठीक इसके नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तो वही है, P/B, ये B/P है, ये आपका H/B है, ये आपका B/H है, और P/H हो जाएगा यहाँ पर, और फाइनली जो है H/P होगा, ठीक है। इसको अब साइड कीजिए। अब हम दूसरा ट्राइंगल की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि थीटा सेम था और साइड जो था वो बड़ा था, ठीक है। उसमें भी क्या होगा कि रेशियो तो सेम आया, ठीक है। अब इसका भी नामकरण कर देते हैं, नामकरण कर लेते हैं इसका, मतलब कि वही जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, P/H जो ऊपर लिखे थे हम वैसे यहाँ लिखते हैं। 8 क्या था मेरा, यहाँ भी थीटा ये है, तो थीटा ये है, तो आप खुद बताइए क्या होगा यहाँ पर, ये आपका क्या होगा, सही सोचिए, परपेंडिकुलर होगा, ओके। ये आपका जो है बेस हो जाएगा, एंड फाइनली जो है ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 क्या है, परपेंडिकुलर है, और 8√3 क्या है, बेस है। 8√3 बेस है, 8 परपेंडिकुलर है, 8 परपेंडिकुलर है, 16 हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है, 8 परपेंडिकुलर है, 16 हाइपोटेन्यूज है। 8/√3 जो है बेस हो जाएगा, और 8√3 बेस हो जाएगा, और 16 क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक वही चीज़ हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक इसके नीचे P/B, B/P, P/H एंड H/P, 2/√3 जो है आपका H/B हो जाएगा, और B/H यहाँ पर हो जाएगा, ओके। अब हमें जो है थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो देखिए यदि हम पूछे कि 2 जो है यहाँ पर H/P है, यहाँ पर 2 क्या है, H/P है, देख रहे हैं, H/P यहाँ, H/P यहाँ। अब यहाँ देखिए कोई एक रैंडम वैल्यू उठाइए, 2/√3 क्या है, H/B है,
2/√3 क्या है, 2/√3 कहाँ, यहाँ h/b है। मतलब क्या हो रहा है कि ठीक वही रेशियो में दे रहा है। p/h का वैल्यू ऊपर में p/h का वैल्यू 1/2 है, नीचे भी p/h कहाँ यहाँ पर है, इसका भी वैल्यू जो है वो 1/2 है। ओके, इसका भी वैल्यू 1/2 है। ओके, अब यहाँ पर √3/2 है और यहाँ पर b/h था, तो इसका वैल्यू क्या है, √3 नीचे वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक वही रेशियो में, मतलब वही रेशियो मतलब वही साइड का रेशियो में, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज को रेशियो जो हो रहा है वो सब ट्राइंगल का सेम वैल्यू दे रहा है। यहाँ भी √3 दे रहा है, यहाँ भी √3 दे रहा है। तो क्यों ना हम इसको क्या करें, एक नामकरण कर दें, मतलब एक जो है नाम दे देते हैं ताकि हर जगह जो है उसका वैल्यू वही आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका जो नामकरण कर दे रहे हैं 1/√3 जहां पर है p/b, तो उसका नाम दे देते हैं हम tan थीटा। ठीक है, b/p है तो उसको बोल देंगे cot थीटा। ओके, जहां पर h/b है उसको बोल देंगे sec थीटा। ठीक है, b/h जहां है उसको बोल देंगे cos थीटा। ओके, p/h है उसको बोलेंगे sin थीटा, एंड फाइनली h/p है उसको बोल देंगे sec थीटा। ओके, तो ये जो है अब हम बोल देंगे, ठीक आप इसके नीचे बोलिए sin थीटा क्या है, p/h है, तो यहाँ बोलेंगे sin थीटा कहाँ है, यहाँ पर p/h इसका, तो मतलब कि ये यूनिक वैल्यू दे रहा है। तो जब यूनिक रहेगा तो उसको कोई नाम दे देंगे ताकि कल होके आप और हम पढ़ेंगे तो वही वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ताकि हम जो है कल होके जो है ये वैल्यू मिसमैच ना हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम दे दिए कि tan थीटा को p/b बोल देते हैं, cot थीटा का b/p बोल देते हैं, sec थीटा को कोई अपने से नाम दे दिया। जब वो ट्रिग्नोमेट्री जो बनाया होगा उसने क्या किया, चलो एक नाम दे देते हैं ताकि जो है कल होके आसानी से उसको हैंडल कर सके। ठीक है, तो ये जो है आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो हम जो है इसको एक समअप कर दे रहे हैं। ठीक है, समअप कर दे रहे हैं तो लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू p/h, cos थीटा इज इक्वल टू b/h, tan थीटा इज इक्वल टू p/b। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो cosec थीटा होगा, ये जो होगा h/p होगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो sec थीटा होगा जो कि h/b होगा, एंड फाइनली जो है वो cot थीटा होगा जो कि b/p होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल आया है। अब यही आपका फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब जो है अगला वीडियो मेरा जो आएगा इस पर क्वेश्चन कराएंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। इसलिए आज तक जो है यही मेरा मेनली फोकस था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे आया है, और इसको याद करने की बजाय आप उसको समझ लीजिएगा ना तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगला टॉपिक में कुछ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और यदि वीडियो को अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।